अंदर जाके ताला अंदर से कुंडा खोला तो देखा लड़का। मेरे को कुछ नहीं बताया, बातें करता था रात को सोते वक्त उसके साथ, रोता था, बातें करते करते रोता था उसके साथ। मैं सिर्फ उस लड़की को चाहती हूँ वो सिर्फ ये बता दे कि उसने मेरे भाई को क्या बोला, क्योंकि मेरा भाई नहीं कर सकता ऐसे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के संतगढ़ इलाके में, जहां पर एक शख्स जिनका नाम जसप्रीत सिंह बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 32 वर्ष थी, उन्होंने जो है अपने ही घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। अब आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जुड़ेंगे उनके परिवार के साथ और जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, आपका नाम? परमजीत कौर। क्या कुछ हुआ था, आपको कुछ पता है क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? मुझे लड़की पे शक है, बस मैं उस लड़की से सवाल चाहती हूँ। लास्ट उससे मेरा भाई बात कर रहा था इंस्टाग्राम पे, उसकी लास्ट कॉलिंग है और उसने बात करने के बाद ब्लॉक कर दिया। मेरा भाई यहाँ पे हमारे पूरे एरिया में सब हैरान है कि वो लड़का ऐसा कदम नहीं उठा सकता। अब मैं जहाँ जहाँ होकर आ रही सब यही कह रहे कि हमें वो अभी परसों तो हमें वो मिल कर गया, शुक्रवार सबको वो मिला और शुक्रवार रात को उसने ये काम हो गया। वो नहीं कर सकता, वो ऐसा है ही नहीं, वो किसी से लड़ाई झगड़ा किसी से कोई मतलब भी नहीं। वो लड़की कौन थे जिनसे उनकी बात हो रही थी? जसलीन कौर है उस लड़की का नाम। वो यहीं रविदास मंदिर के पास ही रहती है। यहीं आपके भाई उन्हें कैसे जानते हैं? हम गुरुद्वारे जाते थे तो मेरे से वो मिली थी और उससे बाद बात करते शादी के चक्कर में, तो इसको ब्लैकमेल कर रही थी। बाद में धीरे धीरे पैसों के चक्कर में कभी कभी क्या कभी कुछ, तब उस लड़की ने इसको टॉर्चर करने लग गई, उल्टा सीधा करके इसको टॉर्चर करने लग गई। बस उसके बाद क्या दोनों में बातें हुई क्या नहीं, कभी इसको बोलती थी मैं घर से भाग गई, कभी क्या बोलती थी, कभी क्या। इसको किसी न किसी तरीके से, यहाँ तक कि उसके मकान का किराया भी मेरा भाई देकर आया था। क्या काम करते थे आपके भाई? एसी का काम करता था वो। उम्र कितनी रही होगी? 32 उसकी उम्र है। फिलहाल अभी आप लोगों की क्या मांग है? मैं सिर्फ उस लड़की को चाहती हूँ वो सिर्फ ये बता दे कि उसने मेरे भाई को क्या बोला, क्योंकि मेरा भाई नहीं कर सकता ऐसे। उसका किसी के साथ कोई ऐसा, वो कभी उसने जो पहले बोलती थी तूने लड़की को छेड़ा, वो कभी कोई भी नहीं बोलेगा यहाँ पे कि वो किसी लड़की को, किसी को ऐसे, सब भाई बहन सबसे बड़े प्यार से किसी से मतलब कोई नहीं बोल सकता कि वो ऐसा कुछ गलत लड़का है। जी मैम, आप उस वक्त कहाँ थी जब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? बेटे मैं अस्पताल थी। आप अस्पताल में क्यों थे? मेरा लड़के की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अच्छा, दूसरे बेटे की। हाँ जी। जब आप वापस आए तो आपने क्या देखा? जब मैं वापस आई इसने बुआ नहीं खोला, मैं वहाँ से टाप के ऊपर गई, अंदर जाके ताला अंदर से कुंडा खोला तो देखा लड़का। आपको भी कारण लड़की वाला ही लग रहा है? आपको कुछ बताया था आपके बेटे ने कभी? मेरे को कुछ नहीं बताया, बातें करता था रात को सोते वक्त उसके साथ, रोता था, बातें करते करते रोता था उसके साथ, रोता था। आए तुम बात क्यों नहीं करते मेरे से, तुम मेरे को मिलते नहीं हो, मेरे से बात क्यों नहीं करते हो। मरने वाला थोड़ी था ये कोई मरने वाला था? इतना सुंदर मेरा भाई, इतना चिट्टा दूध मेरा भाई, हीरे जैसा मेरा भाई था, वो मार गई मेरे भाई को। वो ये मरने वाला था? कोई देख के नहीं कहता कि मरने वाला था। खड़ा है पैर उसके जमीन पे। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या अभी तक काम रहा है? मैंने कंप्लेंट करी है पुलिस वालों को, मैंने बोला उस लड़की को बुलाओ। कौन से थाने में? तिलक नगर थाने में, वहाँ से कंप्लेंट करके चौंकी में आई है, चौंकी वालों को बोला है। आज उन्होंने पोस्टमार्टम करके हमें डेड बॉडी दी थी, अभी रिपोर्ट हमें नहीं मिली और जो भी रिपोर्ट मिलेगी बाकी पुलिस वालों ने हमें बोला है कि हम उस लड़की को बुलाएंगे जब आप यहाँ से फ्री, और मैं बुलाऊंगी। मैं खुद अभी भी जाना चाहती हूँ। बस यह बता दे मेरे भाई को तूने क्या बोला कि वो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। हमारे घर के बच्चे तक रो रहे हैं कि हमारा चाचू हमारा मामा, वो कर ही नहीं सकता। वो बच्चे उससे इतना प्यार करते हैं, वो नहीं कर सकता ऐसे। ये क्या से करेगा? इतना सुंदर मेरा भाई था, ले गई वो। उस रोता था रात को, सारी रात रोता था। घर में कौन कौन रह रहा? मम्मी और भाई था ये, और एक छोटा भाई
वो उसका अभी उसका ओटी में ऑपरेशन हो रहा है। मैं वहाँ से हॉस्पिटल से आई थी, गुरुद्वारे गई हूँ, उसका ऑपरेशन चल रहा था। वो बेचारा वहाँ रो रहा है। मेरे को सिर्फ उस लड़की को मैं कहती हूँ सामने मेरे आ जाए, सिर्फ मेरे को बता दे तूने मेरे भाई को क्या बोला है क्या नहीं बोला। मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, पर तू बता तूने ऐसा क्या बोला कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरा भाई मरने वाला नहीं था, उसने मार दिया मेरे भाई को। मैं उसको चाहे कुछ भी सज़ा उसको दूंगी। उसने मेरे भाई से पैसे खाए कुछ भी जो मर्जी करती, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप कब वो लड़का और लड़की एक दूसरे को कब से जानते थे, आपके भाई? मैं एक शीशगंज गुरुद्वारे जाती थी तो वहीं पे वो मुझे मिली थी, तो बस ऐसी फ्रेंड सर्कल बना। उसने मुझे बोला कि शादी के लिए, मैंने कहा चल गरीब घर, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई की चल शादी। उसने बोला है मेरे रिलेटेड सबके घर, मेरे मामा ससुर सबको बोला है कि मेरी शादी करवा दो दीपू से। हम सब ने बोला कि चल ठीक है। रिश्ता हो गया था? नहीं, कुछ नहीं। उसने अपने घर वालों से बात नहीं करी थी। उसकी मम्मी एक्सपायर हुई थी, मेरा भाई ऊपर से उसकी मम्मी की डेड बॉडी तक लेकर आया, सब कुछ करा उसने। उसके मकान वालों को भी पता है कि कैसा लड़का है, इसने क्या कुछ नहीं करा। वो बस इसको यही बोल रही थी, हमें भी। उसके बाद इसने पता नहीं क्या मेरे भाई को क्या बोला क्या नहीं बोला, अपने घर वालों के सामने मुकर गई। जब हमने उसके घर वालों के सामने बोला कि इसका मेरे भाई के साथ बात है, मुकर गई अपने घर वालों के सामने। बाद में फिर उसके बाद इसको फ़ोन करती थी, मैं घर से निकल गई, मैं घर से भाग गई। इसको तिलक नगर भी मिली है, वो भी वीडियो है मेरे पास। ये तिलक नगर उसको मिलने गई थी, ये पूरी मार्केट में यहाँ दोनों खड़े हैं, उसको मिलने गई थी। यहाँ आएगी वो मार्केट में, उसको मिलने गई है। क्यों मिलने गई है जब मेरा भाई तेरे को तंग कर रहा था? अच्छा, वो ऐसे सब बोल रहे थे आपका भाई उन्हें तंग करते? क्यों तू मिलने गई है उसको? तू उसको कॉल क्यों कर रही थी? उसको नॉर्मल कॉल पे क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको नहीं पता था मैसेज, स्नैपचैट, उसको किसी चीज़ का नहीं पता था। इंस्टाग्राम उसको इसने सिखाया और उसके बाद उसको उस पर कॉलिंग करने लग गई, उस पर बातें करने लगी, क्योंकि उस पर रिकॉर्डिंग ही नहीं होती है। उसने ये दिमाग लगाया, मेरा भाई अगर पढ़ा लिखा होता तो वो मैसेज सब कुछ रखता। उसने पहले ही सब कुछ उसके फ़ोन से डिलीट कर देती थी, जब मिलती थी उसको डिलीट कर देती थी। वो ऐसे ही उसने बस क्या चाल चली है वो उसके दिमाग में, वो जानती है। या मेरा भाई वो तो चला गया, वो क्या बताएगा, इससे पूछना है मुझे। तो देखिए, फिलहाल हम मृतक की माता जी और बहन के साथ जुड़े। उनसे जुड़कर हमें पता चला कि जब वो रात को उनकी माँ घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उनका बेटा पंखे से लटका हुआ है। इस पूरी वारदात का दोषी उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि एक लड़की को ठहराया है। उनका ये कहना है कि उनका बेटा किसी लड़की से काफ़ी समय से बात कर रहा था और वो लड़की जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रही थी कि उनका बेटा उन्हें परेशान कर रहा है, जिस पर इन लोगों ने ये कहा है कि इन्हें जो है पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए और इन्हें ये भी चाहिए कि उस लड़की को पुलिस अपने पास बुलाए और उनका बयान ले कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा उनके बेटे को कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि वो खुदकुशी कर बैठे। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला दिल्ली के तिलक नगर थाने में गया है और फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश में जुटी है और अभी तक जो है कुछ सामने नहीं आ पाया है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही काफ़ी कुछ जो है इस मामले में निकल कर आएगा। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आखिर किसी भी बात का जो है वो सॉल्यूशन क्या आत्महत्या है। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।